रसूलुल्लाह सैयदना आमना की कब्र के पास रुके, उतरे और फिर 6 साल के बच्चे की तरह अपनी माँ की कब्र को पकड़ के इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक से भी आंसू। अल्लाहु अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे हैं। एक बूढ़ी औरत सामने आई तो उस बूढ़ी औरत को देख के नबी अलैहिस्सलाम ने खिताब करना बंद कर दिया, नीचे उतरे, तेज कदम चलते हुए उसको पास गए और थोड़ा सा उसके पास पहुंचे तो उसने कंधे पे हाथ रखा, पूछा बेटा क्या हाल है? मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखें आप दीदा हैं। फरमाया अम्मा ठीक हूं, और अपनी रहमत वाली चादर मुसल्ले के ऊपर बिछाई है और उनको वहां बिठाया और फिर आवाज मारी, फरमाया अबू बकर आओ, बिलाल को भी बुलाओ, उमर को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ। फरमाया कोई अली को खबर दो, मेरी माँ आई है मुझसे मिलने के लिए। फरमाया मेरी माँ आई है, सकी माँ नहीं है, सिर्फ दूध पिलाया है दाई हलीमा ने। लेकिन जब मस्जिद नबी में पहुंची, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तमाम काम छोड़ दिए। फरमाया मेरी माँ आई है, और नबी अलैहिस्सलाम उससे अपनी माँ के पास बैठे, उनकी खिदमत करते हैं, तरह तरह का सामान खाने के लिए देते हैं, पूछते हैं क्या कुछ चाहिए, और बार बार कहते हैं मेरे पास रह जाएं आप, तो उज़र पेश करते हैं कि नहीं मुझे जाना है। नबी अलैहिस्सलाम एक जंग के मौके पर अपने खेमे में मौजूद है, बाहर से किसी ने आवाज देके कहा या रसूलुल्लाह एक औरत है जो कहती है मैं आपकी बहन हूं। नबी अलैहिस्सलाम को उस औरत ने कहा या रसूलुल्लाह मैं शीमा हूं जो बचपन में आपको गोद में उठा के चलती थी, मैं दाई हलीमा की बेटी हूं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस दिन किसी सहाबा से मशवरा नहीं किया, फरमाया क्यों आई हो? फरमाया या रसूलुल्लाह मेरे कबीले का सरदार कहता था जिजिया दे के कैदी छूटेंगे। मैंने कहा मुझे ले जाओ रसूलुल्लाह, मेरे भाई लगते हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा कि जब बहनें घर आती हैं तो भाई खाली हाथ लौटाते नहीं हैं। बेइंतहा घोड़े तैयार करवाए, साजो सामान तैयार करवाया, माल गनीमत में से हिस्सा दिया, और फरमाया शीमा तू बूढ़ी हो गई, अगर चाहे तो मेरे साथ रहना तो मेरे साथ रह ले। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया मैं मुसल्ले पे होता, बिलाल तकबीर कह लेता, और तकबीर कहने के बाद मैं नियत बांधता, मेरी माँ जिंदा होती, वो आवाज देती मोहम्मद, तो फरमाया मैं मुसल्ला छोड़ के अपनी माँ की गोद में चला। आप सोच रहे होंगे कि ये कोई फतवा नहीं बता रहा, मसला नहीं बता रहा, मेरे पास फतवे नहीं है, मसले नहीं है, सिर्फ रसूलुल्लाह की जिंदगी है, सिर्फ रसूलुल्लाह की जिंदगी है। और जब तक रसूलुल्लाह को पढ़ेंगे नहीं, पता ही नहीं लगना दुनिया में है क्या, दुनिया चाहती क्या है, दुनिया की तरक्की का राज क्या है। उम्मे ऐमन कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सैयदना आमिना जब अबुआ के मुकाम के करीब से गुजरे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा को हार्ट अटैक आ गया। शायद आप लोगों को पता होगा, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हजरत तशरीफ फरमाए, आपको पता नहीं कि मदीना एक ऐसा शहर है, मदीना सिर्फ मेरे नबी का शहर नहीं है, वो मेरे नबी के लिए 2 अजमतों वाला शहर है। मदीना मेरे नबी का ननिहाल है। मदीने में हजरत अब्दुल्ला की बारात गई थी, और जहां रसूलुल्लाह का रोजा है उससे चंद कदम पर रसूलुल्लाह के अब्बा का भी रोजा मुबारक वही है। तो हजरत आमिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 साल की उम्र में मदीना ले गई, इनके वालिद की कब्र पर। जब वापस आ रही थी तो अबुआ पहाड़ी के मुकाम पर आके उनको हार्ट अटैक हो गया। उम्मे ऐमन साथ में थी। तो सैयदना आमिना ने बड़ी तारीखी बात कही। नबी अलैहिस्सलाम 6 साल के थे, अपने बेटे को अपने करीब बिठाया, हाथ पकड़ा, फरमाया लगता है कि अब वक्त आ गया। सैयदना आमिना अलैहिस्सलाम, नबी अलैहिस्सलाम की वालिदा फरमाती कि अब वक्त आ गया है, लेकिन फरमाया कि मैं क्योंकि तेरे जैसा बेटा छोड़ के जा रही हूं इसलिए क़यामत तक मेरा जिक्र होता रहेगा। फरमाया क़यामत तक मेरा जिक्र रहेगा।
सैयदा आमना की जब वहां तदफीन हुई अबवा पहाड़ी पे, उम्मे ऐमन कहती है हम सब पहाड़ से नीचे उतर गए, गांव के जो लोग आए थे मदद के लिए वो भी जब नीचे उतरे, फरमाया मैं देखती हूँ मोहम्मद कहाँ है, तो मिलते नहीं है, मिलते नहीं। तो फरमाया मैं परेशान हुई, तो वापस देखा कि कब्र अतहर जो ऊपर हजरत आमना की है वहां से रोने की आवाज आ रही। फरमाया जब मैं वापस गई तो देखा वो छोटे से मोहम्मद ने अपनी माँ की कब्र से लिपटे हुए। फरमाया अम्मा तो मुझे इतनी जल्दी क्यों छोड़ के चली गई, तुझे तो पता है मेरा कोई नहीं, तो क्यों चली गई? फरमाती है कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आई बड़ी मुश्किल से। इस वाक़े के 60 साल बाद, तकरीबन 57 साल बाद, नबी अलैहिस्सलाम आखिरी हज करने के लिए मदीने से चले। जब मदीने से चले 1,24,000 साहबा साथ में थे। हालात बदल गए, वक्त बदल गया, प्रोटोकॉल लगा हुआ है, हर गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं, रसूलुल्लाह आ रहे हैं, रसूलुल्लाह ने गुजरना है। आप कभी पढ़े इमाम बुखारी को उठा के, फरमाया जब अबवा पहाड़ी के करीब से काफिला गुजरा 1,24,000 लोगों का, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना किसी को बताए मशवरे के अपनी ऊँटनी की मुहार अपनी माँ की कब्र की तरफ मोड़ ली। और मुअर्रिखीन ने लिखा है रसूलुल्लाह सैयदना आमना की कब्र के पास रुके, उतरे और फिर 6 साल के बच्चे की तरह अपनी माँ की कब्र को पकड़ के इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक से भी आंसू। फरमाया तो मुझे छोड़ के नहीं चली गई थी। सारे हैरान हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, पूछा या रसूलल्लाह जाना नहीं, आगे लोग इंतजार कर रहे हैं, शाम हो गई। कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बताया है करना क्या है, बेटियों के साथ कैसे सलूक करना है, बहनों के साथ कैसे सलूक करना है, माँ के साथ क्या करना है, ये रसूलुल्लाह की जिंदगी ने बता दिया। अबू बकर ने कहा या रसूलुल्लाह आगे नहीं चलना? कुर्बान जाऊं मोहम्मद रसूलुल्लाह पे। तारीखी बात फिर दोहराई, फरमाया अबू बकर आज की रात हम यहां अबवा पहाड़ी पर अपनी मां के साथ आराम करेंगे, आज काफिला लेके जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रात अपनी मां की कब्र के साथ बिस्तर लगा के गुजारी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।